राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मनी टिप्स में। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि हम अपने गृहस्थ जीवन में व्यस्त रहते हुए, जैसे कि हम जॉब करते हैं, हम सभी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, जैसे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों को टाइम पर स्कूल भेजना है, परिवार में है, समय पर नाश्ता बनाना है, सभी की देखभाल करनी है। ऐसे बहुत सारे घर के काम होते हैं जिसमें हम बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। इन व्यस्तता के चक्कर में हम अपने घर के मंदिर में पूजा किस प्रकार से करें, कैसे हम थोड़ा सा समय प्रभु के लिए निकालें, आज मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करने वाली हूँ कि इतने बिजी शेड्यूल में आप किस प्रकार से अपने घर के मंदिर में छोटी सी पूजा कर सकते हैं। तो चलिए पूजा शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम अपने गृहस्थ जीवन में किस प्रकार से पूजा करें जिससे कि हमें पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त हो और मन को संतुष्टि भी मिले। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पर पूजा की तैयारी कर ली है। मैंने रात में ही पूजा के बर्तन धो दिए थे। मैं डेली रात में ही पूजा के बर्तन धो देती हूँ जिससे कि मुझे सुबह ज़्यादा टाइम इन सब कामों में ना लगाना पड़े और मैं अपनी पूजा जो है जल्दी शुरू कर पाऊँ। क्योंकि अगर हम डेली बर्तन धुलेंगे पूजा के सुबह तो फिर पूजा करने में लेट हो जाता है। और जो डेली हम टीका वगैरह सुबह भगवान जी को लगाते हैं, चंदन कुमकुम, वो भी मैं डेली गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ जब मैं मंदिर को साफ़ करती हूँ सुबह। तो वैसे तो थोड़ी बहुत साफ़ सफाई मैं रात में ही कर देती हूँ जिससे कि सुबह मुझे ज़्यादा ना करना पड़े। और जो हम लोग फूल चढ़ाते हैं सुबह भगवान जी को, वो शाम की दिया बाती करने से पहले मैं हटा देती हूँ क्योंकि वो फूल बासी हो जाते हैं। तो हमें अपने घर के मंदिर में इस तरह से फ़ोटो विराजमान करके रखना चाहिए। मूर्तियाँ हो सके तो नहीं रखना चाहिए क्योंकि मूर्तियों की पूजा सेवा देखभाल हमें ज़्यादा करनी पड़ती है और हम गृहस्थ जीवन में रहते हैं तो इतना समय नहीं दे पाते। और जब हम फ़ोटो रखते हैं तो हम ज़्यादा समय अगर ना भी दे पाएँ तो हमें दोष नहीं लगता है। लेकिन अगर हम मूर्तियों को इनकी जगह पर रखते हैं तो हमें कुछ नियमों को मानना पड़ता है, थोड़ा समय भी ज़्यादा देना पड़ता है और अच्छे से पूजा अर्चना करनी पड़ती है, नहीं तो हमें दोष लगता है। तो मैं कहूँगी कि अगर आप बहुत व्यस्त हैं जीवन में और आपके ऊपर काफ़ी सारी जिम्मेदारियां हैं तो आप अपने घर के मंदिर में इस तरह से फ़ोटो विराजमान करके रखिए। तो देखिए, मैंने इतनी तैयारियां कर ली हैं। पूजा के बर्तन धुले हुए हैं, जो भी टीका लगा था वो भी मैंने भगवान जी का साफ़ कर दिया है। तो देखिए, मेरे लड्डू बाबू यहाँ पर उठ गए हैं। मैं उनको यहीं पर सुलाती हूँ क्योंकि मंदिर में इतनी जगह नहीं है और डेली मैं इनको नहलाती हूँ, इनके वस्त्र बदलती हूँ, डेली इनको दूसरे वस्त्र पहनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा रही हूँ। एक सूखे टॉवल से अच्छे से पोंछ देंगे, फिर इनको दूसरे वस्त्र पहनाएंगे, इनका साज श्रृंगार अच्छे से करेंगे। तो इतना काम मैं डेली इनका करती हूँ। भले ही मेरे पास जितना भी टाइम का अभाव हो, लेकिन मैं इनको नहलाती ज़रूर हूँ, डेली इनके कपड़े चेंज करती हूँ। और इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। जब आप डेली करने लगेंगे ना तो बहुत ही जल्दी हो जाता है अगर आपके पास समय का अभाव है तो देखिए, मैंने लड्डू गोपाल जी का अच्छे से साज श्रृंगार कर दिया है। और इसके बाद मैंने एक फूल ले लिया है। अब मैं पुष्प के द्वारा सूक्ष्म रूप से सारे देवी देवताओं को स्नान कराऊंगी। तो मैं यहाँ पर पुष्प के द्वारा छींटे दे करके सारे देवी देवताओं का सूक्ष्म रूप से स्नान करा रही हूँ। इसके बाद हम सबसे पहले दीपक जलाएंगे। किसी भी पूजा में सबसे पहले हम दीपक जलाते हैं, उसके बाद आगे की पूजा शुरू करते हैं। दीपक जलाएंगे, धूप जलाएंगे।
अगर आपके पास समय का अभाव है तो आप लड्डू गोपाल जी को भी फूल से छींटे दे करके स्नान करा सकते हैं। तो जैसा आपके पास समय है आप ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद सभी देवी देवताओं को रोली चंदन लगाएंगे। तो हम चंदन जो है सभी देवताओं को लगाएंगे और देवियों को रोली कुमकुम लगाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने पीला चंदन लिया है। गणेश जी को लगाएंगे, शिव भगवान को लगाएंगे, विष्णु भगवान को लगाएंगे और अपने लड्डू गोपाल को पीला चंदन लगाएंगे। इसके बाद मैंने ये रोली कुमकुम लिया है। तो रोली कुमकुम हम सभी देवियों को लगाएंगे, माता रानी को लगाएंगे, गौरी जी को लगाएंगे, सरस्वती जी को लगाएंगे, लक्ष्मी जी को लगाएंगे। माता रानी के जितने स्वरूप हैं उन सभी को हम रोली कुमकुम लगाएंगे। तो मैं आपको कम से कम समय में पूजा करके बता रही हूँ। इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हम सभी देवी देवताओं को पुष्प अर्पित करेंगे। लाल पुष्प हम माता रानी को अर्पित करेंगे, गौरी जी को अर्पित करेंगे और पीले पुष्प हम विष्णु जी को अर्पित करेंगे। जो भी पुष्प है आपके पास, जो भी फूल हैं, आप सभी देवी देवताओं को चढ़ा सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर लाल फूल है तो माता रानी को ज़रूर चढ़ाइए, वो लाल फूल से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। अगर फूल नहीं है तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। बस सच्चे भाव और श्रद्धा से भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान उसी में खुश हो जाते हैं। आपके पास जितना सामान है आप उसी से करिए। इसके बाद हम लगाएंगे भोग। तो सभी देवी देवताओं को दिखा करके हम भोग लगाएंगे। तो इस तरह से भोग जो है सभी देवी देवताओं को अर्पित हो जाता है। फिर एक लोटा जल सभी देवी देवताओं को दिखाकर अपने मंदिर में इस तरह से रख देंगे। देखिए, जब हम भोग इस तरह से लगाते हैं तो सभी देवी देवताओं को भोग जो है समर्पित हो जाता है। अगर आपके घर के मंदिर में लड्डू गोपाल हैं, विष्णु भगवान हैं, तो आप भोग में तुलसी दल जरूर रखें। तो देखिए, यहाँ पर इस तरह से हमारी पूजा हो गई है। प्रभु को स्नान करा दिया है, टीका चंदन कर दिया है, प्रभु को भोग अर्पित कर दिया है। अब हम करेंगे आरती। अगर आपके पास समय है तो आप चालीसा का पाठ कर सकते हैं। जिस भी देवी देवता या इष्ट को आप बहुत ज़्यादा मानते हैं उनका पाठ कर सकते हैं, उनकी आरती कर सकते हैं, मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप मंत्र या श्लोक भी पढ़ सकते हैं मन ही मन। तो जैसा आपके पास समय है वैसे आप कर सकते हैं। तो आरती जो है सबसे पहले हम गणेश भगवान की करेंगे, फिर माता रानी की करेंगे, फिर शिव भगवान की करेंगे। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप केवल गणेश भगवान की भी आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद हम दोनों हाथ जोड़ करके क्षमा मांग लेते हैं। हे प्रभु, मेरे पास समय नहीं है। काफ़ी व्यस्त दिनचर्या में मैं थोड़ा सा समय निकाल कर मैंने जो पूजा की है इसमें अगर कोई भूल चूक हो गई है तो हमें क्षमा करें। हमारी पूजा को स्वीकार करें, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जब हमारे पास समय होगा तब हम अच्छे से आपकी पूजा करेंगे। तो ऐसा कहकर आपको प्रभु से क्षमा याचना करनी है। तो देखिए, आप भी अपने घर के मंदिर में इस तरह से फ़ोटो रख करके आप पूजा कर सकते हैं। जितना आपके पास समय है उतने में ही करें, बस भाव सच्चा होना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने बहुत ही सरल तरीके से, बिल्कुल सिंपल विधि से आप लोगों को ये छोटी सी पूजा करके दिखाई है, क्योंकि मैं भी डेली इसी तरह से पूजा करती हूँ। मेरे भी छोटे बच्चे हैं, सुबह इतना समय नहीं रहता है, लेकिन जो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है ये मैं डेली करती हूँ। अगर कोई भूल चूक हो गई है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे, धन्यवाद।